इस तरह से आपने ये खबर सुन ही लिया होगा कि रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे और इसी शोक के साथ आज देश शोक मना रहा है। चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर कोई और, वो सभी आज देश में शोक मना रहे हैं। इन सबको लेके आज हम ग्राउंड पे आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे रतन टाटा जी के बारे में, क्या कुछ लोग सोचते हैं। सर, क्या कहेंगे रतन टाटा जी, जिस जैसे लॉस हमने अगर अभी हमारे इंडिया में किया है, तो इसको लेके कैसे क्या देखते हैं? देखिए, रतन टाटा तो एक हिसाब से देखा जाए तो अपने देश के लिए बहुत बड़ा हस्ती थे। उनको तो सत सत नमन, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। और अभी तो हमने कहीं कहीं पे सुना है कि उनको भारत रत्न मिलने वाला है। भाई, मैं भारत सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि देखो, कुछ कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, अभी के समय में भी, पहले होते थे और अभी भी के समय में भी होते हैं। उनको भारत रत्न जो भी आप बाद में ऐलान करते हो, बाद में देने के बारे में विचार विमर्श करते हो, थोड़ा पहले भी विचार विमर्श कर सकते थे। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि अगर भारत रत्न उनको जीते जी दे दिया जाता तो हो सकता है कि वो एक दो दिन और जी जाते। ओके, जब आप इनका नाम सुनते हैं या फिर एक युवा होने के नाते, स्टूडेंट्स होने के नाते, क्या कुछ लगता है? सबसे पहले क्या चीज़ दिमाग में आता है? रतन टाटा जी मतलब एक बड़े उद्योगपति के साथ साथ बड़े समाज सेवी भी थे। डेफिनेटली ही इज एन इंस्पिरेशन। हम तो उतना कुछ कर नहीं पाएंगे, बट जितना भी कर सकते हैं वी शुड फॉलो हिज फुटस्टेप्स। ही हैज गिवन अस लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, लाइक if you want to miss his famous quote is, if you want to go faster then you go alone, and if you want to go longer then you should have somebody inspiring or supporting so that you can definitely make some progress. So he has given so many greatest examples and like the milestones to achieve. So yeah, we can live up to that. उनके बारे में कहा जाता है जिस तरह से वो मिडिल क्लास लोगों के लिए काम किए थे। नैनो कार का प्रोजेक्ट हो, जिसे मिडिल क्लास मतलब आज तक दुनिया भर में सबसे सस्ती कार बनाने वाली कंपनी टाटा कंपनी को माना जाता है। चाहे किसान के लिए हो, चाहे सोल्जर्स के लिए हो ट्रक, तो ये सब में उनका योगदान सबसे पहले हुआ करता था। तो क्या लगता है अभी आपको कि इससे यूथ या फिर जो एंटरप्रेन्योर हैं वो काफ़ी ऐसे प्रेरणा ले रहे हैं इन चीज़ों से? हाँ, प्रेरणा तो ले रहे हैं अभी। मतलब शार्क टैंक में बहुत फॉलो करती, तो आई थिंक देयर इज अ यूथ कमिंग अप विद देयर प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज। सो आई थिंक या तो दिस डेकेड इज गोइंग टू बी फुल ऑफ आइडियाज। एंड तो फिर इनसे जैसे इंस्पायर्ड अगर आप हो रहे हैं, जैसे ऐसे लेगेसी को तो हमने खो दिया है, इससे कैसे इंस्पायर होते हैं युवा होने के नाते? क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, बिजनेस जो करना चाहते हैं, वो कैसे इंस्पायर होते हैं इनसे? Sure. Actually, okay. सबसे पहली बात ये है ना कि सबसे पहले उनसे चीज़ जो सीखने वाली है फॉर एंटरप्रेन्योर, दैट वुड बी कि हम्बलनेस, कामनेस, जो उनका तरीका है चीज़ों को करने का, दैट इज़ ऑल ब्यूटी ऑफ हिम। मीन्स वो कभी भी चीज़ों को लेकर इतना सीरियस नहीं होते, बट ही टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग। और उनको सबसे अच्छा था वो अगर आप कभी देखें तो उनके घर के बगल में ही वो मतलब पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। तो कुत्तों के लिए उन्होंने एक अलग सी स्पेस बना रखा था। तो यही है। लेकिन एक महान विभूति हिंदुस्तान की कल ख़त्म हो गई, तो बस उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देंगे हम। अच्छा, रतन टाटा जी को लेके बार बार कहा जा रहा है कि मतलब उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की, अपना मतलब खुद का व्यक्तित्व अगर कहा जाए तो समाज के लिए ही बिता दिया उन्होंने। उद्योगपति रहे, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करते रहे, चाहे मिडिल क्लास हो, किसान हो या सैनिक हो, सबके लिए कुछ ना कुछ करा है उन्होंने। क्या कहेंगे इसको लेके? मतलब ऐसा आप कहीं और देखते हैं ऐसा कोई व्यक्तित्व जो? ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब यह है कि अब उनकी ये देखो पर्सनल लाइफ है, तो हमको उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की या उनका क्या रहा है, क्यों नहीं किया। तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी तो नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में। नहीं, टाटा तो मतलब रहता है, देश के काफ़ी कुछ किया उन्होंने। उनके मतलब इंडस्ट्री जो है, टाटा स्टील वगैरह जो कंपनी है, काफ़ी मतलब उन्होंने विश्वास है जब से चली, जब से वो है तब से चली आ रही है। उनके पुराने मतलब बाप दादा की चल रही है, तो अभी तक विश्वास इतना लोगों का है। टाटा का मतलब कोई प्रोडक्ट हो, आदमी या नमक से लेकर मतलब चीज़ें, कोई बड़े बड़े हवाई जहाज तक जितने सब में विश्वास होता है। ईमानदारी से काम करते हैं तो वो उनका ही। अच्छा, लगता है आपको कि मतलब अब रतन टाटा जी नहीं रहे, उनके कोई वंशज भी नहीं है, तो वो जो चलता आ रहा है बाप दादा से, वो अभी भी चलता रहेगा या फिर रुक जाएगा कहीं? नहीं, चलता रहेगा, चलना भी चाहिए, क्योंकि वो जो उन्होंने अभी एक लड़का, उनका 37-32 साल का लड़का था, तो वो काफ़ी आदमी उनकी सेवा कर रहा था, उसको मैनेजर वगैरह कुछ बना रखा है। तो अच्छे काम करने चाहिए, सिंपल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर टाटा का नाम कोई गलत करेगा तो उसमें उन्हीं का नुकसान है। तो टाटा का नाम तो
पूरे देश का है, और ये देश के पूरी दुनिया का मतलब है। टाटा स्टील कोई हो ऐसा नहीं है, टाटा कंपनी में पूरी दुनिया के लिए मशहूर है, और उनका कोई नाम गलत करेगा तो बहुत ही गलत है। तो उनसे बल्कि एक प्रेरणा लेना चाहिए सब लोगों, जितने और बिजनेसमैन है, नए नए स्कूल कोई भी अच्छे काम, हॉस्पिटल वगैरह, मतलब ये चीज़ें जनहित में जितने कार्य मतलब हो सकते हैं, जैसे रिलायंस वाले भी करता है, अंबानी ये भी करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिजनेसमैन एक हमारे यहाँ उद्योगपति जो है अच्छे काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो किसी का जो पार्टी जो है उनको बदनाम करती रहती है, जैसे राहुल गांधी अदानी अंबानी का नाम लेते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रतन टाटा का नाम कहीं नहीं आता। रतन टाटा का जब भी नाम आता है सबसे पहले मन में आता है कि भाई जितना वो दान कर, जितना कम मतलब लोगों का कमाने का सपना होता है उससे ज्यादा वो दान कर देते हैं।